जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वट सावित्री व्रत से ही जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जो प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं उन सब का जवाब जो है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। तो कौन कौन से प्रश्न जो है वो मुझे मिले हैं, चलिए मैं आप सबको बता देती हूं। पहला प्रश्न है कि पीरियड में सुहाग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मासिक धर्म में माता से श्रृंगार जो है वो कैसे लेना चाहिए, बाल जो है वो कब धोएं, रविवार को अगर धोना भूल गई हैं यानी कि 26 तारीख को ये व्रत है, 25 तारीख को अगर धोना भूल गई हैं तो क्या करना है, कैसे करना है, अमावस्या तिथि को बाल नहीं धुले जाते हैं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के इन संपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि पीरियड में श्रृंगार कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सारी तैयारी आपने कर ली है या नहीं भी करी है फिर भी, क्योंकि ये साल भर का एक बार जो व्रत है वो आता है और सुहाग के लिए व्रत होता है। तो चाहे आप व्रत कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, फिर भी ये ऐसे व्रत होते हैं जिनमें हमें जो श्रृंगार है वो ज़रूर करने चाहिए। तो आपको अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में सारी चीज़ें जो हैं, सारा जो श्रृंगार है वो ज़रूर करना चाहिए। भले आप पीरियड से गुजर रहे हैं, मासिक धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जो भी है, लेकिन आपको सारा श्रृंगार जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है। बस आप कोशिश करिए कि अगर 1-2 दिन हुआ है तो मान लीजिए कि जो सूखा वाला सिंदूर है वो नहीं लगाना है, आपको जो लिक्विड वाला सिंदूर होता है वो लगा लेना है। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो करना है। चाहे आप बिंदी लगाएं, नई चूड़ी पहने या आलता वगैरह लगाएं, साड़ी पहने, जो भी करना चाहती हैं वो आप सब पहन सकती हैं। और अच्छे से विधिवत रूप से आप वट वृक्ष की पूजा नहीं कर सकती हैं पीरियड्स में, तो अपने पति की जो पूजा है वो अपने 16 श्रृंगार जो है वो धारण करके आपको अच्छे से पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो पहला ये प्रश्न हो गया कि पीरियड में श्रृंगार कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि मासिक धर्म में सुहाग जो है वो हमें कैसे लेना चाहिए, माता से श्रृंगार जो है वो कैसे लेना चाहिए। तो देखिए, ऐसी अवस्था में आपका 1-2-3 दिन हुआ है, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो भी आप जिनसे भी पूजा करवा रही हैं या जिनसे भी सुहाग की चीज़ें चढ़वा रही हैं या आपने मंगवा के रख लिया है श्रृंगार और आप चढ़ाने लायक नहीं रह गई हैं, आपके आसपास भी कोई नहीं है, तो आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। आप अगर चढ़वाने के लिए कोई है तो उनसे चढ़वा लीजिए और अपना सामान जो है वो उठा के रख लीजिए। और जब आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो वही सारा श्रृंगार जो है, चाहे वो सिंदूर हो गया, चाहे वो बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, जो भी चीज़ें हैं वो आप धारण कर सकती हैं। लेकिन ऐसी अवस्था है कि जो श्रृंगार का सामान है वो आ गया है लेकिन कोई चढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए जो श्रृंगार है वो रह ही गया। तो आपको क्या करना है, जब आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो जो भी आपने घर का मंदिर बना रखा है वहाँ पे जो भी माता जी हैं, जैसे माता पार्वती हो गई या गौरा माता अगर आपने रखी हैं, गौरी माता, गणेश गौरी जो है वो सब लोग अपने घर में रखते हैं, तो उनको जो सुहाग है, जो श्रृंगार है वो चढ़ा के और धारण जो है वो कर सकती हैं। तो आप इस प्रकार से भी सुहाग या श्रृंगार जो है वो ले सकती हैं। बहुत सारे लोगों के घर की परंपराएं जो है वो थोड़ी सी अलग होती हैं। अगर आपके घर में जैसे साड़ी का पल्लू है उसमें श्रृंगार यानी कि जो सिंदूर है वो बांध लिया जाता है और जब आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो फिर वही जो है वो आप करती हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर घर पे गौरी गणेश नहीं रखी है, घर पे किसी भी माता की आपने फोटो जो है वो नहीं रखी है, तो आप तुलसी जी में जो सिंदूर है, जो सुहाग की चीज़ें हैं वो चढ़ा के और फिर धारण कर सकती हैं। क्योंकि सोमवती अमावस्या में भी चढ़ाते हैं और वट सावित्री में भी चढ़ाते हैं। तो अगर आप घर के मंदिर में नहीं चढ़ा पा रही हैं या माता जी की कोई भी फोटो तस्वीर नहीं है, तुलसी जी हैं, तो आप तुलसी जी में पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा के और उसके बाद जब आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आपको पूरा सामान जो है वो चढ़ा के और अच्छे से धारण कर लेना चाहिए। तो ये भी आपका जो प्रश्न है वो आपका क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ जो बाल हैं वो हमें कब धोने चाहिए। तो देखिए, पहले बात तो कल
यानी कि 26 तारीख को व्रत है और 25 तारीख को यानी कि रविवार को आज के दिन ही आपको बाल सूर्यास्त से पहले ही धो लेना है। सूर्यास्त के बाल कभी भी बाल नहीं धुले जाते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अनिष्ट शक्तियां जो हैं वो उनके प्रभाव में कभी कभार हम आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें जो सूर्यास्त है यानी कि शाम के समय बाल जो है वो ना धो के आप दिन के समय जो है वो बाल धो लें। और जैसे मान लीजिए बहुत सारी बहनें हैं आज बाल धोना भूल गई हैं, रविवार को बाल नहीं धो पाई हैं, तो ऐसी बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जिस दिन व्रत कर रही हैं यानी 26 तारीख को आप पूर्णतः जब व्रत करेंगी तो आपको क्या करना है, बाल आपके बंधे रहने दीजिए और सर से पानी डाल के, चाहे आप सावर से चाहे बकेट से पानी डब्बा डाल के अच्छे से स्नान जो है वो कर लीजिए। सर से नहाएंगी तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, बस आपके बाल जो है वो बंधे होने चाहिए। क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं या एकादशी पूर्णिमा जो मान लीजिए अमावस्या तिथि होती है उसमें आगे की तरफ झुका के बाल खोल के पूरे नहीं धुले जाते हैं, तो आप सर से स्नान करके अच्छे से पूजा पाठ कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। तो अगर आप भूल गई हैं और नहीं धुल पाई हैं या रविवार का मान लीजिए कि आपने एक बार बाल धुल लिए और उसके बाद सोमवार को बाल धुल के आप पूजा पाठ करना चाहती हैं, तब भी आप सर से स्नान करके बाल वगैरह धो के आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। तो ये रहे आपके संपूर्ण प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।